840 का जो नियोजन नीति जो झारखंड सरकार जो हेमंत के नेतृत्व में जो लाया गया है उसको पूरी तरह से हम लोग विरोध करते हैं। और इस 10 तारीख का जो बंदी था उस बंदी बहुत पहले से आयोजन चल रहा था छात्रों द्वारा युवाओं द्वारा, और उसको हम लोग बंदी को आगे बढ़ाते हुए 9 तारीख को हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे भव्य। मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। और आप जो देख रहे हैं बापू वाटिका के पास अभी सभी हम लोग संगठन के जो है आदिवासी मूलवासी छात्र संगठन के तमाम सभी लोग आए हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म उसी के सोच विचार कर लेकर जो 60 और 40 का जो नियोजन नीति जो झारखंड सरकार जो हेमंत के नेतृत्व में जो लाया गया है उसको पूरी तरह से हम लोग विरोध करते हैं। और इस 10 तारीख का जो बंदी था उस बंदी बहुत पहले से आयोजन चल रहा था छात्रों द्वारा युवाओं द्वारा, और उसको हम लोग बंदी को आगे बढ़ाते हुए 9 तारीख को हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे भव्य तरीक़ा से। और स्थानीय जो जितने हॉस्टल है छात्रावास है सभी छात्रावास के छात्रों ने हम लोग को समर्थन किया है कि 10 तारीख को बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे अस्मिता की बात है, हमारे रोजगार की बात है, हमारे नियोजन की बात है और झारखंडियों की पहचान की बात है। सबसे बड़ी बात है कि 22 साल में झारखंड अलग हुए में हम लोग झारखंडियों को अपनी झारखंडी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी झारखंड के लिए दुर्भाग्य है, यहाँ के नौजवानों के लिए दुर्भाग्य है। और उसको लेकर हम लोग झारखंड के नौजवान को हित में समझते हुए हम लोग इस आंदोलन को एक नई तरीक़ा से उलगुलान की रूपरेखा तैयार किए हैं। और 10 तारीख को जो पूरे झारखंड में 24 जिला में पूरे भव्य तरीक़ा से जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का रोजगार की बात है, नौजवानों के अधिकार की बात है, यहाँ के नियोजन की बात है। इस सब को लेकर किसान भी सड़क उतर रहे हैं और मजदूर भी उतर रहे हैं और छात्र भी उतर रहे हैं, तमाम महिला पुरुष सभी लोग उतर रहे हैं। और हम लोग एक गांधी रूपी विचारधारा से आंदोलन को सफल बनाएंगे। ग्रुप है, पहले देवेंद्र भैया भी साथ हुआ करते थे, अभी मतलब रूमर्स है कि आप लोग अलग हो चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है नहीं 2 गुट में बट गए। देखिए, झारखंडी हित की भावना आएगी तो हम लोग हमेशा खड़ा है। जैसे शफी इमाम जी है, झारखंडी हित की भावना है तो लड़ रहे हैं पूरी तरह से जोरदार तरीक़ा से, और कोई कहीं अलग नहीं हुआ। 19 तारीख को भी बंदी है, उसको भी झारखंड हित के लिए बंदी है, उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। यदि 10 तारीख को बंदी में यदि सरकार यदि हम लोग का बात को मान लेता है, यदि उस बात को जो हम लोग 60-40 का जो बात है उसको निरस्त करते हैं, हम लोग 60-40 नहीं चाहिए, अबुआ दिसुम अबुआ राज, इस राज्य में हमारा शासन होना चाहिए, हमारी व्यवस्था होना चाहिए। इसको लेकर ये झारखंड सरकार यदि हम लोग का मान लेती बात, हम लोग का मानना यही बात है कि 90 और 10 होगा तो हम उसमें हम लोग समर्थन देते हैं। 90-10 का होगा, 90 हमारा हो और 10 में किसी बाहरी को हो नौकरी, तो उसके लिए हम लोग मतलब सरकार की इस बात में हम लोग को मानती है तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इस बात को भी अगर 10 तारीख का झारखंड बंदी होने के बाद यदि सरकार नहीं मानती है तो 19 तारीख के बंदी में हम लोग जन समर्थन के साथ में सड़क पर उतरेंगे दोबारा। अच्छा, शोक में पूरा झारखंड है कि एक मंत्री गई है, एक बात तय हो गया कि बंदी 19 पहले हुआ कि 10 को होगा, फिर आप लोगों ने तय किया कि 19 को होगा, फिर आप करें तो आपके छात्रों के यूनियन में तो और कंफ्यूजन होगा कि अलग अलग गुटों में कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा। नहीं, इसीलिए आज अब प्रेस के माध्यम से आप लोग बंधुओं के माध्यम प्रेस बंधुओं के माध्यम से छात्र जो अभी मतलब है कि उनको कंफ्यूजन है, उनको हम लोग बताना चाहते हैं कि 10 का बंदी था वो बंदी है और रहेगी। यदि 10 की बंदी में सरकार यदि मान लेती है तो 19 की बंदी की हम लोग ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने लोगों को कंफ्यूजन में थे उन लोग को हम लोग कहना चाहते हैं कि 10 की बंदी है। एक बार आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई है तो हम लोग आंदोलन जनभावना के लिए कर रहे हैं, नहीं कि कहीं किसी का कुछ हो उसके लिए नहीं कर रहे हैं। 10 की बंदी में 19 को जो बंदी करेंगे वो लोग भी शामिल रहेंगे। हाँ, बिल्कुल रहेंगे, उन अपनी इच्छा के ऊपर है, रहेंगे ठीक रहेगा, नहीं रहेगा ठीक है। यही तो बताता है कि गुट बिखर गया। नहीं, झारखंड के हित की भावना के लिए नहीं। देखिए, उन लोग का व्यक्तिगत समय नहीं मिल रहा होगा चाहे किसी कारण से, उसको तो हम लोग जानकारी नहीं है। लेकिन 10 की बंदी में हम तो बोलेंगे कि सभी आइए, सभी एक साथ में चलिए, क्योंकि जनभावना के लिए 22 साल बन चुका है झारखंड का बंदे हुआ है। 22 साल में आप देखिएगा कि यहाँ झारखंड पूरे खनिज संपदा, सोना है, अबरक है, तांबा है, लोहा है, कोयला है, तमाम कुछ है। एक धनी राज्य में यहाँ सभी जनता गरीब है। यहाँ भी ऐसी भी स्थिति है कि एक शाम को लोग खाते हैं तो दूसरा शाम को खाने के लिए सोचनी पड़ती है। आप समझ सकते हैं 22 साल में रोजगार नहीं मिला, लोग पढ़ाई किए, उस पढ़ाई के क्या महत्व जो हमको रोजगार नहीं मिलेगी। अच्छा, 17 तारीख को आप लोग सीएम आवास भी घेराव कर रहे थे, इसके बारे में क्या बताएं? 17 तारीख को देखिए, 17 तारीख को सीएम आवास घेराव है तो हम तो बोले ना 10 तारीख को यदि हमारी मांग जो हो जाएगी सरकार से आगे का आंदोलन जारी, तो हमारा मांग जारी हो जाएगी तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। यदि मांग नहीं जारी रहेगी तो सभी आंदोलन में हम लोग साथ देंगे। झारखंड शोक में है कि उनके हमारे मंत्री नहीं रहे, इसके बावजूद आप लोग बंदी का कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, हम तो दादा जगन्नाथ महतो के
जो ऐसी ये समाचार मिला तो हम लोग को भी बहुत बड़ी दुख हुआ है, क्योंकि 1932 का पुरजोर योद्धा थे और एक ही योद्धा थे, झारखंड में एक ही विधायक थे जो कि 1932 के जोर और शोर से एकदम आगे लेकर चलने का प्रयास किए थे। अब इससे उनके जाने से हम लोग का भी बहुत बड़ी क्षति हुआ है, यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, आदिवासी मूलवासियों के लिए। लेकिन जो चल गया तब उसके लिए तो जो चल गया उसके लिए आंसू बहाने से क्या होगा, लेकिन उसकी विचारधारा को आगे लेकर चलना है। और दादा के आत्मा को तभी शांति मिल सकती है क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, जो लड़ाई जो छिड़े है उसको पूरा करेंगे, तभी उनको आत्मा को शांति मिलेगा। इसी भावना के साथ हम लोग दादा के विचार को झेलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।